नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। और खबर है कि लालू प्रसाद को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली ले जाया जाना है और इसे लेकर पटना के पारस हॉस्पिटल से लेकर एयरपोर्ट पर लालू समर्थकों की भीड़ है। अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस लगाया गया है। लालू प्रसाद किसी भी वक्त उसमें उन्हें ले आकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं और इसे लेकर आपको हम अपडेट बताते हैं। लालू प्रसाद पर जो सबसे बड़ी खबर है कि एयर एम्बुलेंस से लालू प्रसाद दिल्ली ले जाए जाने वाले हैं। लालू को दिल्ली से लेने के लिए एयर एम्बुलेंस चल चुकी है और 6:18 पर दिल्ली से एयर एम्बुलेंस रवाना हुई है। खबर यह है कि 7:30 बजे के करीब पटना पहुंचेगी एयर एम्बुलेंस और एयरपोर्ट पर लालू समर्थकों की भीड़ है। तो यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद उनसे तभी और एयर एम्बुलेंस की जो तस्वीरें हैं और एम्बुलेंस की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो कि ठीक पारस अस्पताल की उस मेन गेट पर लगाया गया है, जहां जिसके जरिए लालू प्रसाद को इस एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा और उसके बाद इसी एम्बुलेंस के जरिए वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हालांकि दो टाइमिंग हमने आपको बताई है। पहली टाइमिंग ये कि 6:18 पर दिल्ली से एयर एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है पटना के लिए और 7:30 यानी 7:30 बजे का वक्त होगा जब एयर एम्बुलेंस दिल्ली से चलकर पटना पहुंच चुकी होगी। और ऐसे में उस वक्त की यह तैयारी है। तो 7 बज चुके हैं और ऐसे में आधे घंटे का वक्त है। लेकिन इससे पहले पारस अस्पताल का जो इमरजेंसी गेट है, जहां से इमरजेंसी के जो मरीज होते हैं उन्हें अंदर ले जाया जाता है, वहां पर एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है। वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप कम से कम रास्ता छोड़ दें ताकि लालू प्रसाद को इस एम्बुलेंस में बिठाकर पहुंचाया जा सके एयरपोर्ट, जहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जा सके। हालांकि इससे पहले कयास कल से ही लगाए जा रहे थे कि स्थिति गंभीर है। फिर खबर यह आई कि स्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह खबर आई कि नहीं, सुधार हो रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुलाकात की थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पारस हॉस्पिटल पटना की तस्वीर, जहां यह एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें लालू प्रसाद को सवार कराकर ले जाया जाना है एयरपोर्ट, और दूसरी तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है जहां चहलकदमी बढ़ गई है स्टेट हैंगर पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि वहां भी समर्थकों की भीड़ है, लेकिन नेताओं का पहुंचना वहां भी जारी है। तो लालू की एक झलक पाने के लिए जो उनके समर्थक हैं, हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तमाम जेडीयू के लीडर, विधायकों को, सभी को कहा था कि भाई आप कम से कम अस्पताल के पास भीड़ ना लगाएं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। रजनीश, क्या खबर है? और 7:30 पर एयर एम्बुलेंस से रवाना होंगे, उससे पहले फिलहाल क्या चल रहा है? हम एम्बुलेंस दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो कि पारस हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर लगा दिया गया है। अभी हमारे पास जो खबर आई है कि आधे घंटे लेट होने का कारण है, डॉक्टरों ने पल्स चेक किया है, बीपी जांच किया है और फीवर चेक किया है। अभी फाइनली फिर से जब रिपोर्ट दी गई है उसके बाद लालू प्रसाद यादव को अभी वार्ड से बाहर निकाला जा रहा है आईसीयू से। प्रसाद यादव को अभी वार्ड से बाहर निकाला जा रहा है आईसीयू से, और उसके साथ साथ जो 3 डॉक्टर की टीम है वो भी अभी पटना एयरपोर्ट तक जाएगी और वहां से एयर एम्बुलेंस से लालू प्रसाद दिल्ली रवाना होंगे। यानी चंद मिनट का फासला है। अब सीधे लालू प्रसाद यादव बाहर निकलेंगे। हालांकि वो एम्बुलेंस लगाई गई है, देख सकते हैं आपकी इमरजेंसी गेट के बाहर एम्बुलेंस लगाई गई है। ये मिनी आईसीयू एम्बुलेंस है, इसमें वेंटिलेटर की सुविधा है और 3 डॉक्टरों की टीम इसमें रहेंगी, पैरामेडिकल स्टाफ है, बाकी जो लोग हैं इसमें आपको मौजूद रहेंगे। यहाँ से पटना एयरपोर्ट के बाद एयर एम्बुलेंस से सीधे लालू दिल्ली जाएंगे और वहाँ एम्स में इलाज होगा। दोपहर में सीएम नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी हालचाल जाना और सरकारी खर्च पर लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस से अभी दिल्ली ले जाया जाएगा। बता दें आपको कि कंधे की हड्डी टूटने के बाद लालू को 3 दिन पहले यहाँ एडमिट किया गया था पारस में, और जिसके बाद डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे। बीच में सांस की समस्या आने लगी थी, लेकिन पारस के चिकित्सकों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पिछले 3 दिनों के मुकाबले जो तबीयत है उसमें काफ़ी सुधार हुई है। बीपी नॉर्मल है और क्रिएटिनिन, जो किडनी का डर इनमें बना हुआ रहता था, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्ट की फिलहाल ज़रूरत नहीं है लालू यादव को। ऑक्सीजन पर इसलिए सपोर्ट लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ से उनको रेफर किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन परिवार वालों ने फैसला लिया है
कि दिल्ली एम्स में पहले से इलाज चल रहा था, वहीं पर इलाज कराएंगे और लालू प्रसाद की तबीयत वहीं पर सुधार होगी। तो निश्चित रूप से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन दीपक आप पैन करके दिखाइए, जो कार्यकर्ता है, नेता है या जनता है, किस तरह से वो बेताब है एक झलक पाने के लिए कि लालू प्रसाद यादव को हम देख सकें। देखिए कि सुबह से ही यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। जैसे ही जानकारी मिली है, बिल्कुल ये रजनीश आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर आप देखिए कि जो समर्थक है वहां पर जुड़े हैं। रजनीश आप हमारे साथ बने रहिए, जरा हम बताते हैं अपने दर्शकों को कि जहां रजनीश खड़े हैं उसके ठीक बाईं तरफ, यानी रजनीश का जो बायां हाथ है वो एम्बुलेंस है। जरा हमें कैमरा जरा मोड़कर दिखाइए उस एम्बुलेंस की तस्वीर। हम रजनीश चाहेंगे कि अपने दर्शकों को दिखाएं। एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है, जो विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, मिनी इसे आईसीयू कहा जाता है। कैमरा जरा मोड़िए रजनीश, और हम दिखाना चाहेंगे कि यहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से एम्बुलेंस तैयार है, चालक तैयार है, और जो 3 टेस्ट थे लालू प्रसाद के, 2-3 टेस्ट लेने के बाद, रिपोर्ट्स को देखने के बाद, अब आईसीयू से जो जानकारी दे रहे हैं रजनीश, आईसीयू से एम्बुलेंस की तरफ से एम्बुलेंस की तरफ लाया जा रहा है लालू प्रसाद को। अब ऐसे में सारी व्यवस्थाएं इस एम्बुलेंस में है। मिनी आईसीयू से इसलिए कहा जाता है, यहां सारी चिकित्सीय सुविधा मौजूद है। लेकिन हम एक बार रजनीश के पास जाएंगे इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए। लालू प्रसाद यादव गैलरी से बाहर निकल रहे हैं, गैलरी से बाहर निकल रहे हैं लालू प्रसाद यादव। एम्बुलेंस में उनको अब चढ़ाया जाएगा और देखिए कि किस तरह से अब जो मिनी आईसीयू है उसमें अब लालू प्रसाद यादव अब सवार होंगे। उसके बाद यहां से एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाएगा और जो साथ में परिवार के सदस्य हैं, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव तीनों हैं। और खबर ये आ रही है कि मीसा भारती लालू के साथ अभी दिल्ली साथ में जाएगी एयर एम्बुलेंस से, जबकि तेज प्रताप यादव कल सुबह दिल्ली रवाना होंगे। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब पारस हॉस्पिटल से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और जो एम्बुलेंस है, फिलहाल जो मिनी आईसीयू एम्बुलेंस है उसमें लालू यादव को अब चढ़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इसमें मौजूद हैं, सिटी एसपी से लेकर एएसपी और जो एसएचओ हैं कई थाने के, वो यहाँ मौजूद हैं। और जो कार्यकर्ता या फिर जनता है किस तरह से देखने के लिए देखिए बेताब हैं। तो लालू यादव जन नेता है और यही खासियत है कि दुआओं का दौर जारी है। हर जगह मंदिरों में पूजा अर्चना चल रहा है और लोग चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल, एम्बुलेंस में सवार होने तक रजनीश एक जानकारी आपसे और चाहेंगे। आपने कहा कि 3 डॉक्टरों की टीम उनके साथ इस वैन में मौजूद होगी, इस एम्बुलेंस में मौजूद होगी। तो क्या ये 3 डॉक्टरों की जो टीम है दिल्ली भी जाएगी उस एयर एम्बुलेंस से? और जो 3 डॉक्टर हैं जिनका इस टीम में चयन किया गया है, किस किस विभाग से जुड़े हुए हैं? देखिए, इसमें अभी हमारे पास जो खबर आई है कि जो एयर एम्बुलेंस है उसमें नेफ्रोलॉजी के और उसके साथ साथ जो फिजिशियन है एक वो रहेंगे और उसके साथ साथ एक और चिकित्सक हैं कार्डियो के। 3 डॉक्टर हैं, यानी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं और एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। 3 डॉक्टरों की टीम है जो लालू प्रसाद यादव के साथ फिलहाल अभी रवाना होगी और एयर एम्बुलेंस से उन्हें सुरक्षित एम्स दिल्ली तक ले जाएगी। तो इसको लेकर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी और सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी फोन से संपर्क साधा है। सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहां पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर पूरे देश वाले जो हैं दुआ कर रहे हैं और जो नेता हो या फिर आम जनता हो, हर कोई लालू प्रसाद यादव की सलामती के लिए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दुआओं का दौर जारी है और यहाँ लोग पहुंचे भी हुए हैं। तो अब लालू यादव इसमें अब बैठने वाले हैं, इसके बाद यहाँ से एयरपोर्ट रवाना होंगे। ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं पारस के बाहर, ये सिर्फ पारस की भीड़ है, लेकिन एयरपोर्ट पर भी हमारे संवाददाता अमित कुमार मौजूद हैं, वहां पर भी यही तस्वीर बिल्कुल तत्काल के लिए जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रजनीश, हम तो एम्बुलेंस की तस्वीर दिखा रहे हैं, लालू प्रसाद की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। जैसे ही इस एम्बुलेंस पर लालू प्रसाद सवार होंगे, सारी तस्वीरें सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव होंगी। हमें जरा ये बताइए कि जो अभी तैयारी की जा रही है, जिस तरीके से ले जाने की तैयारी है, रिपोर्ट के बारे में जितने भी समर्थक आरजेडी के या लालू के प्रशंसक हैं, उन्हें चाहने वाले हैं, उनके लिए ये बताइए कि अभी जो 2-3 टेस्ट किए गए हैं, क्या रिपोर्ट आई और क्या वही रिपोर्ट आधार बनाकर इन्हें अब दिल्ली की तरफ मूव किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव पहले से किडनी के मरीज रहे हैं और ये प्लानिंग भी थी कि सिंगापुर में इनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। लेकिन इस बीच पिछले 4 दिन पहले लालू प्रसाद यादव घर में सीढ़ी से गिर गए, जिसमें उनके कंधे में चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया, साथ ही कमर में भी चोट लग गई। देर रात तक जब सुधार नहीं हुआ तो लालू यादव के परिवार वालों ने उन्हें पारस में लाया और यहाँ पर जब डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी उस वक्त अचानक सांस में परेशानी आ गई, सांस लेने में, जिसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कराया गया और आईसीयू में पिछले 3 दिनों से लगातार इलाज चल रहा था। हालांकि आज की जो रिपोर्ट है, दोपहर की रिपोर्ट और अभी शाम की रिपोर्ट,
मेरी जो डॉक्टरों से बात हुई है, पारस के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पहले की तुलना में लालू प्रसाद यादव में काफी सुधार हुआ है, बीपी नॉर्मल है। एक अच्छी खबर है कि लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हुआ है, और जो एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी रजनीश की उन डॉक्टरों की टीम से हुई है जो कि लालू प्रसाद का इलाज करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि स्थिति अब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ पटना एयरपोर्ट से शैलेंद्र भी जुड़े हैं। शैलेंद्र, क्या खबर है वहां पर? खबर ये आ रही है कि जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक है, लालू प्रसाद को चाहने वाले हैं, उनकी भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। ये देखिए, पटना हवाई अड्डा की हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं, जहां इंतजार किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव यहां थोड़ी देर के बाद आएंगे। जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे सहयोगी रजनीश जो जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक थोड़ी देर के बाद यहां लालू प्रसाद यादव आ सकते हैं और एयर एम्बुलेंस पटना पहुंचने वाला है। और दूसरी ओर जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है। और माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा बेहतर इलाज के लिए। और ख़ास तौर पर इसके लिए ट्रैफिक में भी तैयारी की गई है ताकि लालू प्रसाद यादव को पारस से यहाँ आने में तकलीफ न हो, क्योंकि राजा बाज़ार की यदि हम बात करते हैं तो राजा बाज़ार काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस वक्त काफ़ी जाम की स्थिति होती है। तो बिल्कुल ये सवाल अहम है शैलेंद्र, जो आपने कहा कि राजा बाजार का जो इलाका है, रजनीश शायद बेहतर बता पाएंगे। रजनीश, शैलेंद्र ने बिल्कुल पते की बात कही कि भाई जो इलाका है, जैसे वो पारस हॉस्पिटल से निकलेंगे तो ये इलाका और जो टाइम है इस वक्त, जो समय हो रहा है, तो दफ्तर से लौटने वालों की भीड़ होगी, मार्केटिंग करने वालों की भीड़ होगी। जो रास्ता, क्या वहां स्पेशल कॉरिडोर कुछ बनाया जाएगा जिससे कि लालू प्रसाद को लेकर सीधे जो एम्बुलेंस है वो पुल के नीचे से होते हुए, फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए ठीक उस गेट तक पहुंचे, एयरपोर्ट की गेट पर पहुंचे? देखिए, जो वक्त है दफ्तर से निकलने का है, वास्तव में अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक पर प्रेशर रहता है। लेकिन खबर ये आई है कि सचिवालय एएसपी जो हैं काम्या मिश्रा के साथ साथ सचिवालय थाना, शास्त्री नगर थाना के एसएचओ यहाँ मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यानी जैसे ही लालू प्रसाद यादव एम्बुलेंस में सवार होंगे, उसके बाद जो एयरपोर्ट तक का जो रास्ता है बीच में कहीं अवरुद्ध ना हो, इसको लेकर पूरी पुलिस व्यवस्था जो है अलर्ट है। एस्कॉर्ट की टीम भी जो है, गाड़ियां यहाँ पर लग गई है। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव को एयरपोर्ट जाने में पारस से महज 5 से लेकर 6 मिनट की दूरी होगी और लालू प्रसाद यादव उसके बाद वहां से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन आपको बता दें कि फाइनली चेकअप करने के बाद अब डॉक्टर जो हैं लालू प्रसाद यादव को यहां से डिस्चार्ज कर दिए हैं। अब लालू प्रसाद यादव कुछ ही पल में कॉरिडोर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद एम्बुलेंस पर सवार होकर एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल कई विधायक हैं, आरजेडी के आलोक मेहता हैं और उसके साथ साथ कई विधायक फिलहाल अंदर हैं। हालांकि डॉक्टरों ने अंदर साफ कह दिया है कि भीड़ नहीं लगाएं। तेजस्वी यादव ने भी पहले ही वीडियो जारी करके जनता से अपील की है कि आप अस्पताल नहीं आइए। लालू प्रसाद यादव अभी उनकी हालत जो है पहले सुधार हो रही है और यही वजह है कि जो अपील है वो भी असरदार हुआ है और जो पटना के लोग हैं वही फिलहाल यहाँ पर आसपास में दिख रहे हैं। जो लोग हैं दूर बैठे हुए वो दुआ कर रहे हैं, दुआओं का दौर जारी है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है इसलिए दिखाना जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव के जो लाखों फैंस हैं वो देखें कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल खतरे से बाहर हैं। यहाँ से परिवार वाले जो हैं अपनी संतुष्टि के लिए उनको ढका गया है। अभी एम्बुलेंस की जो खिड़की थी, जो खुली हुई थी, उसे कवर कर दिया गया है। रजनीश, तो ये कवर क्यों किया जाता है, जरा इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी? ये कवर क्यों किया गया? देखिए, परिवार वालों ने साफ कह दिया है अस्पताल प्रशासन को कि अस्पताल के अंदर मीडिया कर्मियों की भी एंट्री नहीं होगी और जो एम्बुलेंस बाहर लगाए गए थे उस एम्बुलेंस को भी एकदम इमरजेंसी गेट के पास पैक कर दिया गया है ताकि मीडिया का कैमरा जो है वहां तक नहीं पहुंचे। लालू प्रसाद यादव के नाक में ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है और जो तस्वीर है, परिवार वाले चाहते हैं कि अभी जो प्रेजेंट वीडियो है, वर्तमान वीडियो, वो अभी दर्शक नहीं देख सके। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल खिड़की का जो पर्दा है वो लगाया जा रहा है, साथ ही चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। एक बार हम फिर से कहें कैमरामैन दीपक से, एक बार तब तक आप पैन करके भीड़ को जरा दिखा दीजिए कि कैसे भीड़ बढ़ती जा रही है और न्यूज़ 18 पर भी लाखों निगाहें जो है तस्वीर देखने के लिए बेताब है। यही वजह है कि भीड़ बढ़ती जा रही है। ये देखिए आपके अस्पताल के बाहर किस तरह से भीड़ बढ़ रही है जबकि पुलिस रोक रही है। ये आप पारस की तस्वीर देख रहे हैं और यही नज़ारा जो है एयरपोर्ट पर भी है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि जन नेता है लालू यादव,
राष्ट्रीय चेहरा है लालू यादव, और जब भी बीमार पड़ते हैं तो इसी तरह से लोग दुआ करते हैं। एक बार फिर से हम फ्रेम देना चाहेंगे उसी एम्बुलेंस के पर्दे पर, जहां से थोड़ी भी तस्वीर आएगी कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत कैसी है, तो हम दर्शकों को दिखा सकेंगे। कैमरामैन दीपक लगातार प्रयास में है कि लालू प्रसाद यादव जैसे ही एम्बुलेंस में बैठेंगे उसके बाद हम तस्वीर दिखा सकें। तो ये स्वास्थ्य कर्मी जो है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। अब लालू प्रसाद यादव बाहर निकलेंगे और यहां से एयरपोर्ट रवाना होंगे। विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार वाले नहीं चाहते और ऐसे में कहीं कोई परेशानी ज्यादा ना बढ़े, दिक्कत ना हो, क्योंकि तेजस्वी पहले ही अपील कर चुके हैं और समर्थक समझदार भी हैं, उन्होंने भीड़ नहीं लगाई। हालांकि इस अस्पताल में कई लोग हैं जो कि इलाज करा रहे हैं, उनके परिजन हैं, वो लालू प्रसाद और उनकी फैमिली को या फिर जो उनके समर्थक भी होंगे, उन्होंने यहां पर बिल्कुल मोर्चा संभाल रखा है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि लालू प्रसाद की तबीयत कैसी है। लेकिन परिवार वाले उन तस्वीर को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि लालू प्रसाद जिस तरीके से अभी जिस अवस्था में है, लोग चाहते हैं पहले इलाज ठीक हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, उसके बाद उनकी तस्वीर या फिर वो खुद अपने बारे में कुछ बता पाए। तो फिलहाल ये तस्वीर देख रहे हैं, क्या खबर है? थोड़ा सा साइड बनने दीजिए। कृपा होगी। लेकिन यही है कि तो रजनीश हमें वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन लगातार लगे हुए हैं ताकि लालू प्रसाद, क्योंकि ये जब रैप किया जा रहा था, जब कवर किया जा रहा था, ढका जा रहा था उन खिड़कियों को, जो लालू प्रसाद के परिजन हैं उन लोगों ने कहा था कि नहीं ये तस्वीरें नहीं आम होनी चाहिए। तो ऐसे में जो भी खिड़की हमारे लिए बचती है, जो भी एक तस्वीर को कैद करने के लिए जो हमारी कोशिश होती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और सीधी जो तस्वीरें हैं उनके समर्थक भी देख रहे हैं। हालांकि यहां पर तेजस्वी की अपील का असर जरूर पड़ा है, जैसा कि हमारे सहयोगी रजनीश बता रहे हैं कि तेजस्वी ने जो अपील की थी उसका असर यहां पर दिख रहा है। और ऐसे में जो एम्बुलेंस चालक हैं या फिर जो अस्पताल कर्मी हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली है। अब जो दोनों तरफ की जो खिड़कियां हैं एम्बुलेंस की, उसे ढका जा रहा है, खासकर जो अनुरोध या फिर जो अपील अंदर से आई है उसको लेकर। और ऐसे में जो एक सामने से जो तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त है वो 7:15 हो चुके हैं और ऐसे में 7:30 बजे एयर एम्बुलेंस की बात हो रही थी कि 7:30 बजे दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस रवाना होगा। तो अपने हाथ में 15 मिनट फिलहाल है जो टाइमिंग बताई गई है। अब ऐसे में जो पारस अस्पताल है वहां से एयरपोर्ट की जो दूरी है वो नामात्र की है, लेकिन जो भीड़ भाड़ का इलाका है, जो अभी वहां पर काफी भीड़ होती है, उसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कर दी गई है कि जैसे ही लालू प्रसाद का एम्बुलेंस यहां से निकलेगा तो भीड़ को खाली कराया जाएगा या फिर एयरपोर्ट में जहां पर जेडी वीमेंस कॉलेज है वहां पर उस भीड़ को रोका जाएगा। उसके बाद इधर से पैक किया जाएगा और दूसरी तरफ से जाने के लिए भी उस रास्ते को बंद किया जाएगा। अब ऐसे में लालू प्रसाद एम्बुलेंस के जरिए निकलेंगे और मात्र 10 मिनट उन्हें लगेंगे या फिर 10 से 12 मिनट लग सकते हैं जब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो हर पहली तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकतेंगे, कहीं मत जाइएगा।